ये जो आज का टॉपिक है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें क्या है कि नाम से ही जाहिर है कि आपके पास जो मल्टीपल लोकेशंस हैं वहां पर एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है एसआईएमडी के अंदर, लेकिन डिफरेंट डाटा आइटम्स पे हो रही है। ठीक है, डाटा डाटा सेट डिफरेंट है और जो आपकी जो कमांड है वो सिंगल है, इंस्ट्रक्शन सिंगल है। जबकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा जो है, इसमें भी नाम से जाहिर है कि हर कोर के हर जो है वो लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट है और डाटा आइटम भी डिफरेंट है। ठीक है, तो एसआईएमडी जो है वो ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है मल्टीपल लोकेशन के ऊपर डिफरेंट डाटा आइटम के ऊपर ऑपरेट करती है। और एमआईएमडी जो है वो ऐसा आर्किटेक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जिसमें हाँ मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनके डाटा आइटम भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है बेटे, तो इंट्रोडक्शन क्या है। एमआईएमडी एंड एसआईएमडी आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज्ड इन पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल इस तरह से है रियल लाइफ की कि फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग का काम है। और वो पेंटिंग का काम कर रहे हैं और वो डिफरेंट जो है कार के ऊपर एक बंदा लगा हुआ है। ठीक है, अब काम क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, वो एक ही है कि कार को पेंट करना है। लेकिन हर वर्कर के पास एक डिफरेंट कार है पेंट करने के लिए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए 5 वर्कर है तो वो पैरेलल जो है वो 5 कारों को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एमआईएमडी का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो एग्जाम्पल इस तरह से होती है कि एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल वर्कर हैं और वो जो मल्टीपल वर्कर्स हैं वो मल्टीपल वर्कर डिफरेंट काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा पेंट कर रहा है, एक असेंबल कर रहा है इंजन को, एक इंस्पेक्ट कर रहा है और इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है ना, तो एसआईएमडी और एमआईएमडी में फर्क ये है कि एसआईएमडी जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन एक होती है जो मल्टीपल लोकेशन पे एग्जीक्यूट होती है और मल्टीपल लोकेशन पे डिफरेंट डाटा आइटम्स होते हैं, उनके ऊपर एग्जीक्यूट होती है और इस तरह से काम चलता है। और एमआईएमडी जो है उसके अंदर ये होता है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डाटा आइटम्स के ऊपर वर्क कर रही होती है। Single instruction or multiple data. Single instruction SIMD is a type of parallel processing where one instruction is applied to many data elements at the same time. ठीक है, it's best suited for operations that can be vectorized, meaning they repeat the same computation across different data points. जैसे आप इमेज फिल्टरिंग है, आपकी इमेज प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि एक ब्लैक होल की जो तस्वीर जो है इन्होंने वो कैप्चर की है, जिसमें बहुत ज्यादा डाटा था, उस डाटा को कंपाइल किया तो ब्लैक होल की तस्वीर जो है जनरेट की है। तो वो भी इसी तरह की चीज है कि डिफरेंट पोर्शन जो है वो रिसीव हुआ डाटा का और उस पोर्शन को मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर प्रोसेस करके जोड़ दिया गया तो वो एक तस्वीर बन गई उनकी। ठीक है ना, दोबारा से एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इसको इस तरह समझिए कि अगर एक लार्ज इमेज इमेज आपने प्रोसेसिंग करनी है, लार्ज इमेज, लार्ज स्केल इमेज। ठीक है, तो इस लार्ज स्केल इमेज के सपोज कीजिए कि मैं 8-10 पोर्शन कर दूं और वो डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर प्रोसेस करके उसको फिल्टर करके बेहतरीन तरीके से एचडी के अंदर कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन सिंगल होगी लेकिन लोकेशन आइटम जो है वो डाटा जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब इस एक छोटी एग्जांपल देख लीजिए। इमेजिन यू वांट टू ऐड टू एरेज ऑफ नंबर्स। दो एरेज है हमारे पास, एरे ए है 1 2 3 4, एरे बी है 5 6 7 8। तो ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो हमें देगा 1 + 5 6, 2 + 6 8 और 3 + 7 10 और 4 + 8 12। ये हमें वेक्टर मिल जाएगा। अब अगर हम सिंपल तरीके से इसको कंप्यूट करें तो बहुत आसान है ना। वो हम फॉर का लूप लगा देंगे, दोनों जो है एरेज को ऐड कर देंगे, तीसरी एरे के अंदर उसके अंदर उसको स्टोर कर देंगे और रिजल्ट को पब्लिश कर देंगे। लेकिन इसमें होगा ये कि हमें फॉर का लूप लगाना पड़ेगा। पहले वो 1 और 5 को ऐड करेगा और 6 से स्टोर करेगा, 2 और 6 को ऐड करेगा, 8 स्टोर करेगा। ये 4 स्टेप के अंदर ये काम होगा। पैरेलल कंप्यूटिंग में अगर हम ये काम कर रहे होते तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो पैरेलल जो है चल रहे होते और ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक साथ जो है ऐड होके एक साथ स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, काम क्या हो रहा है, एडिशन का हो रहा है। कमांड एक ही है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन वो डिफरेंट कोर्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है और हर कोर के ऊपर डाटा आइटम डिफरेंट है। लेट सपोज ये पहली कोर है, वहां डाटा आइटम 1 और 5 मिल रहे हैं
तो 6 जनरेट हो रहा है, दूसरी कोर के ऊपर डाटा आइटम 2 और 6 मिल रहा है तो 8 जनरेट हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड आ गई बात समझ में ये बेटा? इन SIMD, instead of doing each addition one at a time, a single instruction tells the processors to do all the additions in parallel. One instruction operates on multiple data items. ठीक है? इसकी जो कोडिंग एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। इंक्लूड एमेंट्रिन डॉट एच, ये जो फाइल है ये आपकी SIMD ऑपरेशंस के जो है ना वो फंक्शंस को होल्ड करती है। इसके अंदर SIMD ऑपरेशंस को के फंक्शंस स्टोर हुए हुए होते हैं। और अगर आपने SIMD इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको ये वाली हेडर फाइल इसको इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी फाइल के अंदर। अब सबसे पहले क्या है, void ये फंक्शन है, और ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं? कांस्टेंट फ्लोट पॉइंटर ए, कांस्टेंट फ्लोट पॉइंटर बी, और फ्लोट पॉइंटर रिजल्ट और इंटीजर साइज। ठीक है, ये चार आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, जिसमें से आपके तीन पॉइंटर्स हैं और एक इंटीजर है। ठीक है, अब फंक्शन पे मैं अभी आता हूँ, पहले हम मेन बॉडी को देखते हैं। मेन बॉडी के अंदर आपको ये फ्लोट जो है, एक एरे डिक्लेयर हुई है ए, जिसके अंदर आठ लोकेशन है और 1 से लेके 8 तक नंबर स्टोर हुए हैं। दूसरी फ्लोट बी है जिसमें 8 लोकेशन है अगेन, और इसके अंदर ये नंबर स्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, तीसरी फ्लोट हमने रिजल्ट लिया है, इसमें भी 8 लोकेशन है। अब हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया, ठीक है, SIMD ऐड। ठीक है, SIMD ऐड फंक्शन हमने कॉल किया, उसके अंदर ए एरे पास कर दी, बी एरे पास कर दी, पॉइंटर इसका एड्रेस, और रिजल्ट एरे हमने दे दी इसको, और इसके बाद हमने 8 पास कर दिया, क्योंकि जो कि 8 साइज है इन तीनों तीनों एरेज का, रिजल्ट का भी, ए और बी का। तो ये जब इधर कॉपी हुआ, तो अब आप ये देखें कि वो क्या कहता है कि फॉर इट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब ये जो कमांड्स हैं, _M256 _MM256, ये कमांड है SMD की कमांड। ठीक है, तो ये जो कमांड है, ये जो वेक्टर एक जो वेरिएबल है इसके अंदर एरे ए स्टोर हो रही है पूरी। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर बी के अंदर एरे बी स्टोर हो रही है, और इसी तरीके से जो ऐड है, ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका बिल्ट इन फंक्शन ऐड PS, और ये VA और VB दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड हो रहे हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये सारी की सारी पैरामीटर इधर पास कर देगा। ठीक है, इधर जो है वो ए पॉइंटर में ए का एड्रेस आ जाएगा, बी पॉइंटर में बी का एड्रेस आ जाएगा, रिजल्ट पॉइंटर के अंदर उस रिजल्ट एरे का एड्रेस आ जाएगा, और साइज के अंदर साइज आ जाएगा। और यहाँ आप देखें कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस इज इक्वल टू 8। अब ये आई प्लस इज इक्वल टू 8 क्यों करा है इन्होंने? इसलिए किया है कि ये जो क्या कहते हैं, पहले 0 लोकेशन आएगी, 0 के बाद 0 + 8 क्या होगा, 8 लोकेशन, और 8 लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। तो ये सारे के सारे एक साथ जनाब वाली ये लोड होके ए के जो वेरिएबल है, वो ए और बी के जो एरेज हैं वो सारे के सारे एक साथ जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगे, और ये सारे के सारे एक साथ जो है वो ऐड होके इधर आपके रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई? ये कौन सी है? एरे ए है। ठीक है, इस एरे का जो एड्रेस है वो पास किया हमने, वो किधर चला गया, किस में चला गया, फ्लोट पॉइंटर ए के अंदर। इस बी का जो एड्रेस पास किया वो चला गया बी के अंदर, इस ए वाला ए में आ गया और बी वाला बी में आ गया। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट वाला पॉइंटर हमने इधर पास कर दिया, और साइज हमने इधर पास कर दिया। ये फॉर का लूप है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस इज इक्वल टू 8। अब ये लूप कितनी दफा चलेगा, आपका क्या ख्याल है? सर एक तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज कितना है। हाँ, तो साइज 8 है ना इसका, 8 है तो एक ही बार चलेगा। एक ही बार चलेगा। वेरी गुड, ये एक ही बार चलेगा, और एक ही बार जब चलेगा तो इन कमांड्स के जरिए ये क्या करेगा, ये वेक्टर ए के अंदर ये पूरी की पूरी एरे को कॉपी कर देगा, एक ही हल्ले में 8 के 8 फ्लोट्स को लोड कर देगा। इसी तरीके से ये वाली कमांड क्या कर रही है कि वेक्टर बी के अंदर एरे बी के तमाम कंटेंट्स को लोड कर रही है। अब इस वाले कमांड पे आ जाइए, दिस इज वेक्टर आर, आर फॉर रिजल्ट। ये क्या कर रही है, ऐड, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रही है, और किसके अंदर लेके जा रही है, वेक्टर आर के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये वाली कमांड क्या कर रही है, वेक्टर आर के अंदर जो एडिशन है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का है, वेक्टर ए के अंदर ए एरे लोड हुई हुई थी और वेक्टर बी में बी एरे लोड हुई थी।
तो वेक्टर आर के अंदर इसका रिजल्ट है, इन दोनों का एडिशन है। अब ये वाली जो कमांड है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली कमांड क्या कर रही है कि वेक्टर आर का जो है वो रिजल्ट है, उसको रिजल्ट के ऊपर लोकेशन पे जाके कॉपी कर रही है। ये वाला जो रिजल्ट वाली एरे है ना, इसका भी एड्रेस हमने पास किया था, तो इस एड्रेस पे जाके इसके रिजल्ट एरे के अंदर वेक्टर आर को पूरा कॉपी कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा कि यहाँ पर, यहाँ तक पहुंचने से पहले ये रिजल्ट जो है अपडेट हो चुका है। ठीक है, सही है। हम जब से इसको रीड करेंगे इस रिजल्ट एरे को, तो ये जनाब अली इस सारे के सारी वैल्यूज जो है, जो एडिशन हुई हुई है, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। हार्डवेयर एग्जाम्पल क्या है इसकी? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी इसकी एग्जाम्पल है SIMD की, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कोड्स होती हैं। और वो 1000 जनाब अली, जितनी कोड्स होंगी उतनी ही टास्क को एक साथ पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होता है। It is ideal for SIMD because it handles thousands of pixels in parallel using the same operation, e.g. brightness adjustment। हाँ, ये आ गई ना एग्जाम्पल, या किसी पिक्चर की ब्राइटनेस आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है, किसी पिक्चर की किसी वीडियो की रेंडरिंग कंट्रोल करनी है आपने, तो ये है कि मुख्तलिफ जो है वो कोर्स के ऊपर और मुख्तलिफ डाटा को वो एक साथ हैंडल कर लेगा। इसी तरीके से वेक्टर प्रोसेसर, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि वेक्टर प्रोसेसिंग हुई है, दो वेक्टर्स के अंदर हमने दो एरेज कॉपी किए हैं और वेक्टर्स को ऐड किया एक साथ, और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसको वापस किसी तीसरे एरे के अंदर कॉपी कर दिया और उस रिजल्ट को हमने पब्लिश कर दिया। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो SIMD के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एक ही होगी, सेम फॉर ऑल डाटा। ठीक है। पैरेललिज्म टाइप क्या होगी? डाटा लेवल पैरेललिज्म। इसका पैरेललिज्म डाटा लेवल है, या हर कोर के ऊपर इंस्ट्रक्शन सेम होगी लेकिन डाटा डिफरेंट होगा। इसके बाद स्पीड क्या है? हाई एफिशिएंसी फॉर यूनिफॉर्म टास्क, एक जैसे टास्क होंगे तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ये आर्किटेक्चर। और सिंक्रोनाइजेशन क्या है? इजी, सिंस ऑल यूनिट्स रन द सेम इंस्ट्रक्शन, सिंक्रोनाइजेशन इसकी बहुत इजी होती है। ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस, इमेज फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग, सेम फिल्टर अप्लाइड टू ऑल पिक्सल्स। ऑडियो वीडियो इनकोडिंग जो हम कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशन इन AI एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम SIMD के जरिए अचीव करते हैं। ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, MIMD आर्किटेक्चर सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसर्स। ठीक है, ईच कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डाटा एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में डिफरेंट लोकेशंस है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, और डिफरेंट क्या कहते हैं, डाटा आइटम्स है। दिस इनेबल्स मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज कॉमन इन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये दी है कि यू हैव 4 प्रोसेसर, उनमें से एक प्रोसेसर डाटा लोड कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर परफॉर्म कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है, तीसरा जो है वो राइटिंग रिजल्ट टू डिस्क है, और चौथा जो है हैंडलिंग यूजर इनपुट है। ईच प्रोसेसर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विथ इट्स ओन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा स्ट्रीम। ठीक है जी। हार्डवेयर एग्जांपल क्या है? मल्टी कोर CPU लाइक इंटेल और AMD प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग क्लस्टर्स। ये जो है एग्जांपल है MIMD की, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इसके फीचर्स क्या है? की फीचर्स, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन सेट इसका होता है, हर प्रोसेसर के पास अपनी ओन इंस्ट्रक्शन होती है। जबकि हमारे पास जो SIMD में था, उसमें तमाम प्रोसेसर्स के पास या तमाम कोर्स के पास एक ही इंस्ट्रक्शन होगी। पैरेललिज्म टाइप क्या होगी? टास्क लेवल पैरेललिज्म है, हर कोर के पास या हर नोड के पास अपना टास्क होगा। स्पीड इसकी क्या होती है? वेरी एफिशिएंट फॉर कम्प्लेक्स सिस्टम्स। अगर कम्प्लेक्स सिस्टम रन कर रहे हैं हम, तो ये बहुत एफिशिएंट इसकी स्पीड होती है। सिंक्रोनाइजेशन, नीड टू मैनेज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखिए जैसे इसी एग्जांपल पे हम दोबारा आते हैं पिछली वाली पे, कि डाटा लोड करना, फिर परफॉर्म कैलकुलेशन करना। अब लाजमी सी बात है, डाटा लोड कहीं हो रहा है, कैलकुलेशन कहीं हो रही है, तो ये डाटा लोड करके आगे भेजेगा तो कैलकुलेशन होगी ना। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये इसकी जो कम्युनिकेशन है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये भी इसकी क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज करना जरूरी होती है। ठीक है। Real world use cases, operating system, different process running simultaneously, web servers handling multiple user requests, और scientific simulation जैसे weather prediction, molecular modeling, इस तरह से ये इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसकी जो क्या कहते हैं कोडिंग है, वो इस तरह से है कि एक प्रोसेस, सबसे पहले इसका क्या, मेन मेन पे आते हैं, पहले इस पे तो बाद में आते हैं ना कि ये क्या कर रहा है। मेन बॉडी में हमने चंक साइज डिफाइन किया कांस्टेंट 4। इसी तरीके से एक एरे डिक्लेयर की डाटा 1, इसमें 1 2 3 4 दिया, डाटा 2 5 6 7 8 दिया, और दो थ्रेड क्रिएट किए, थ्रेड T1 थ्रेड T2। ठीक है।
इसके यानी कि सिंपल बात यह है कि थ्रेड वन क्या कर रहा है कि डाटा वन जो एरे है उसको टू से मल्टीप्लाई कर रहा है, और थ्रेड टू क्या कर रहा है, डाटा टू एरे को जो है वो थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो क्या यहाँ पर जो है इसको टी वन डॉट ज्वाइन फंक्शन और टी टू डॉट ज्वाइन फंक्शन ये कॉल हुआ है, टी वन और टी टू डॉट ज्वाइन। इसके रिजल्ट जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, टी वन डॉट ज्वाइन और टी टू डॉट ज्वाइन। और फिर इसके बाद क्या होगा कि इस डाटा को आपने प्रिंट कर देंगे, तो क्या प्रिंट होगा आपके पास क्या प्रिंट होगा, डाटा वन फॉर इंट आईएस, डाटा वन की वैल्यू दो से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर डाटा टू की वैल्यू जो है वो थ्री से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगी। यानी कि रिजल्टेंट तुम्हारे पास क्या होगा, टू फोर सिक्स और एट, और यहाँ पर 15 18 21 एंड 24। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो लिंक कर दिया किसे, डाटा वन से पहले थ्रेड के अंदर, और साइज इसका फोर है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, साइज में फोर किया। अब इसी तरीके से जो थ्रेड टू है, थ्रेड टू के अंदर हमने डाटा टू को जो है लिंक कर दिया थ्रेड टू के साथ। सही है, प्रोसेस एक ही है, लेकिन पैरामीटर हमने थ्रेड वन के अंदर जो है वो डाटा वन एरे के डाले, डाटा वन एरे के साथ डाले, और थ्रेड टू के अंदर डाटा टू एरे के साथ हमने डाले। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब ये जो क्या कहते हैं डिफरेंस है वो यहाँ आ रहा है, ये टू है और ये थ्री है। थ्रेड वन के अंदर जो थ्रेड वन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, आईडी चूंकि थ्रेड वन में टू है, तो डाटा डाटा जो है वो जिस एरे से कनेक्टेड है जो कि डाटा डाटा वन है, उसके तमाम एलिमेंट्स टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और थ्रेड टू के अंदर जो क्या करेंगे कि आईडी चूंकि थ्री हमने पास की है, तो डाटा जो ये जो एरे है ये लिंक हुई होगी डाटा टू के साथ थ्रेड टू के अंदर, तो थ्री से जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे डाटा टू के तमाम एलिमेंट्स। तो रिजल्ट क्या होगा, ये वाली एरे हो जाएगी टू से मल्टीप्लाई होने के बाद टू फोर सिक्स और एट, और ये वाली एरे बन जाएगी 15 18 21 एंड 24। ठीक है, उसके बाद टी वन डॉट ज्वाइन और टी टू डॉट ज्वाइन ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, और फिर फाइनली ये वाला जो कोड है ये डाटा वन एरे को प्रिंट कर रहा है जो कि अपडेट हो गई टू से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये वाला कोड। और इसी तरीके से ये वाला कोड जो है ये डाटा टू जो है वो एरे को प्रिंट कर रहा है जो कि अपडेट हो चुकी है थ्री से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद इसके फीचर्स जो यस है, सर, आप ठीक करें। हाँ, एस आई एम डी वर्सेज एम आई एम डी, इसके क्या कहते हैं कंपैरिजन है। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, एस आई एम डी के अंदर इंस्ट्रक्शन सिंगल होती है, एम आई एम डी में मल्टीपल होती है। डाटा स्ट्रीम दोनों में मल्टीपल होती है। सूटेबल फॉर रिपीटेटिव डाटा ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिसमें डाटा रिपीट सिर्फ हो रहा हो, इंस्ट्रक्शन सेम हो। और ये एम आई एम डी की जो सूटेबिलिटी है वो कम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट टास्क के लिए। हार्डवेयर एग्जाम्पल जीपीयू और वेक्टर प्रोसेसर। एम आई एम डी की जो हार्डवेयर एग्जाम्पल है वो मल्टी कोर सीपीयू या क्लस्टर्स है। ठीक है, टाइप ऑफ पैरेललिज्म, ये डाटा लेवल पैरेललिज्म अचीव करता है हम एसआईएमडी के जरिए, और एमआईएमडी के जरिए हम टास्क लेवल पैरेललिज्म अचीव करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में इसकी सिंक्रोनाइजेशन इजी होती है, एमआईएमडी की कॉम्प्लेक्स होती है। रीजन इसकी ये है कि एमआईएमडी में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती है, उनको जो ना आपस में जो मैसेज पासिंग होती है उसके जरिए ये आपस में काम कर रही होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एसआईएमडी की लो होती है और एमआईएमडी की हाई होती है। ये क्यों होती है फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी लो और हाई? सर शायद इस वजह से, क्योंकि ये डिफरेंट डाटा पे वर्क कर रहा होता है MIMD। एमआईएमडी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहा होता है, और अगर हम फर्ज कीजिए कि एक और कोर को यूज करना चाहें और एक और इंस्ट्रक्शन जो है यू एग्जीक्यूट करना चाहे, डिफरेंट काम कराना चाहे, तो एक और कोर को यूज करते हुए हम डिफरेंट काम भी इसके अंदर मजीद करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई है। एस आई एम डी की फ्लेक्सिबिलिटी लो इस सिलसिले में। हम हाँ, ये एस आई एम डी फ्लेक्सिबल सिर्फ एक डायमेंशन में होगा कि अगर डाटा ज्यादा हो गया तो ज्यादा कोर वो यूज कर सकते हैं हम उसके अंदर। ठीक है।